1st April 2017, a company purchased plant and machinery for ₹2 lakh। ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, इसकी कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे पहले? प्लांट परचेज की करेंगे ना? आएगा परचेज अकाउंट, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नहीं 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 नहीं, परचे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? मशीनरी आई है ना। परचेज तो कहाँ यूज करते हैं हम? रॉ मटेरियल के लिए। अभी क्या लिया हमने? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे ना। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? देखो, टू बैंक, हाँ। ठीक है। 2 लाख से, ठीक है, 2 लाख से ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट आगे देखो क्या कह रहा है वो। न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1/1/2018। ठीक है, एक और मशीन ली है हमने। डेट है उसकी 1/1/2018 फॉर 20,000 ऑन 1/10/2018 एंड फॉर 20,000 ऑन 1/10/2018। तो ये कौन सी है? ये थर्ड वाली है। ठीक है, फर्स्ट वाली कौन सी है हमारी? ये 2 लाख वाली। तो M1 इसको नाम दे दोगे आप। ठीक है, तो M1 हमने कितने की परचेज की है? 2 लाख की। और M2 है हमारी। और ये ईयर भी आपको देखना पड़ेगा कि ईयर जो है हमारा कब वो कंप्लीट हो रहा है। तो 1/4/2017 से हमारा शुरू हुआ ईयर। 1 अप्रैल 2017 से लेके कब तक चलेगा? 31 मार्च 2018 तक। तो ये अभी हम ना बोर्ड पे करके इसको टाइमलाइन बनाते हैं इसकी। मैं क्वेश्चन ये फोन पे खोल लूंगी फिर, ठीक है। एक बार इसको हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं पहले। तो M1 जो है हमारी रहेगी 2 लाख की। M2 हमने परचेज की, दैट इज ऑफ 10,000। और M3 हमने परचेज की 20,000 की, 1/10/2018 को। ऑन 1/7/2019 नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? A machinery whose book value had been 30,000 on 1/4/17 was sold for 16,000। तो वो क्या कह रहा है कि 1/7/19 को हमने एक मशीन जो है वो बेच दी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी। और कौन सी मशीन थी वो? 1/4/17 वाली। यानी कि कौन सी? M1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो M1 को हमने सेल कर दिया 1/7/2019 को, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी। और इसको बेचा कितने में हमने? 16,000 में। तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो हम अकॉर्डिंगली चेक करेंगे वर्किंग नोट्स बना के। एंड इंटायर अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है। Depreciation had been charged at the rate of 10% per annum on straight line method। तो अभी तो हम जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें SLM ही यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो SLM लगाना है जिसमें कि वो फिक्स्ड रहता है, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो फिक्स रहेगा फॉर एवरी ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या दे दिया उसने? 10%। आगे accounts are closed on 31st March every year, show the plant and machinery account from 1/4/17 to 31/3/2020। तो कितने साल के अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे ये भी देख लो। 1/4/17 से लेके ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018 को। और नेक्स्ट डे ही हमारा जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2018। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला जो डेट होगा उससे न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और ख़त्म कब होगा? 31/3/2019 को। और इसके नेक्स्ट डे थर्ड वाला नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल
2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो कब तक बनाने हैं हमें? 31 मार्च 2020, यानी कि क्या बोला है उसने, 3 इयर्स के हमें जो है 3 इयर्स का हमें कंप्लीट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के उनको देना है। ठीक है, कि एंड पे 2020 पे कितना जो है, कौन सी मशीन का कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा है। ठीक है, ये क्लियर है स्टेटमेंट? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम ना बोर्ड खोल लेते हैं, आप स्टेटमेंट अपने सामने रखो, मैं फोन से खोल लूंगी। तो अभी हम यहाँ पे, क्योंकि उसने ना हमें जर्नल एंट्री करने को नहीं बोला है, बट हम फिर भी साथ साथ करते जाएंगे सो दैट हमें पता चले कि लेजर पोस्टिंग जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आप मशीनरी अकाउंट बना लिया आपने? यस मैम। हाँ, मेरे साथ साथ बनाओ मशीनरी अकाउंट, फिर हम जर्नल एंट्री करके पोस्टिंग करते जाएंगे। ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का, डेट का यहाँ पे मस्ट रहता है कॉलम, ये है डेट का, ये है डेबिट साइड वाला अमाउंट का कॉलम, और ये है डेबिट साइड का डेट का कॉलम। ठीक है, तो ऊपर हम इनके हम हेडिंग्स दे देते हैं। तो ये है हमारा, ऊपर आप लिख लोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप पूरा लिख लोगे। ठीक है, एक मिनट में। तो ये आप लिख लोगे, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम दैट इज ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये अमाउंट, ये डेट का कॉलम, क्रेडिट साइड है ये वाली हमारी, ये है डेबिट साइड, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट रुपीस। ठीक है, ऊपर आप लिख लोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो हम हमारी स्टार्टिंग कब से हो रही है? 1/4/17 से, राइट। वन फर्स्ट हम वो बना लेते हैं, वो टाइमलाइन बनाते हो आप, प्रैक्टिस की थी आपने या नहीं इसकी? टाइम लाइन बनानी तो नहीं है, फिर एग्जाम्स में करेंगे उसके बाद तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो टाइमलाइन बना के करोगे तो वो कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा आपको कि कैसे करना है, कौन सी डेट कहाँ पड़ रही है, कब परचेज किया, कब सेल किया। तो टाइमलाइन बना के करोगे तो इजी हो जाएगा। 3 साल की टाइमलाइन बनानी है बस, ये हम इकट्ठी चलो यही बना देते हैं, 3 सालों की ना। ठीक है, तो ये है हमारा ईयर, 3 साल के बनाने हैं ना हमें। 1 अप्रैल, एक सेकेंड, ये है हमारी टाइमलाइन जो कि स्टार्ट होगी, कब से डेट शुरू हो रही है? 1 अप्रैल 2017, और ये खत्म कब होगा ईयर? 31 मार्च 2018। इसके नेक्स्ट डे ही ईयर हमारा सेकेंड वाला स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018, और ये खत्म कब होगा? 31/3/2019, और ये इसके नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो ये 3 साल की टाइमलाइन बना ली आपने? यस जबजोत? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो पहले देखो 1 अप्रैल 2017 को कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है। ऑन 1 अप्रैल 2017 अ कंपनी परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इस डेट पे हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, इसको हम M1 बोलेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर में परचेज कर रहे हैं हम। अमाउंट है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का हमने M1 परचेज किया है यहाँ पे। तो इसके साथ साथ जर्नल एंट्री भी करते जाएंगे और लेजर पोस्टिंग भी। तो सेकंड नेक्स्ट पेज पे आप कर लोगे।
एक पेज पे टाइमलाइन बना लिया करो, दूसरे पेज पे वर्किंग कर लिया करो, जर्नल एंट्रीज कर ली, और थर्ड पेज पे वर्किंग कर ली, ठीक है। तो ये हमारा 1 अप्रैल 2017 को क्या जर्नल एंट्री अभी हमने डिस्कस की थी कि क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ये जोत टू, बैंक अकाउंट। हाँ, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में आई है, बड़ी है, तो वो डेबिट किया हमने। जब भी एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, जब भी कम हो रहा है क्रेडिट। तो एक वन ऑफ द एसेट्स इज इंक्रीजिंग इन माय बिजनेस, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, दैट्स व्हाई I have debited plant and machinery account, but on the other hand, my second asset is decreasing. That's my bank balance. So that's why we have credited bank account here. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 2 लाख से हमने जर्नल एंट्री कर दी। तो अगर तो आपको आती है मन में ही जर्नल एंट्रीज, तो सीधा आप लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाके कि क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। अदरवाइज अगर आपको इशू आता है, डाउट है, तो आप पहले जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर इसको उठा के लेके जाओगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप डेट लिखोगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 को। अभी हमने क्या जर्नलाइज किया था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो रहा है, उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे, सामने क्या है बैंक, तो टू बैंक कर दोगे आप प्लांट एंड मशीनरी में, टू बैंक। अभी हमने सेकंड साइड उसका क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट अभी बनाने को बोला ही नहीं उन्होंने, तो इसीलिए एक साइड की पोस्टिंग ही हम करेंगे। सिर्फ जो हमें चाहिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग, उसकी हमने कर दी। अदरवाइज अगर उसने बोला होता कि बैंक अकाउंट भी बनाओ, तो फिर हम क्या करते, बैंक अकाउंट में लिख देते बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि अभी उन्होंने बोला नहीं है, तो इसीलिए हम एक साइड की पोस्टिंग ही करके चलेंगे जो हमें चाहिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, टू बैंक। कितने से 2 लाख, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना जबजोत। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन की डेट डाल लो, वैसे यहाँ पे कब लगती है, अ, जब ईयर क्लोज होता है। तो ये टाइमलाइन देखो आप, ईयर कब क्लोज कर रहे हो, 31/3/2018 को, है ना। तो ये डेट डाल दो यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डेट पे लगता है, बैलेंस भी क्लोजिंग पे ही निकलेगा यहाँ पे, 31/3/2018 को बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बट उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई और मशीनरी तो नहीं खरीदी 31 मार्च से पहले पहले, तो इकट्ठा ही लगा देंगे ना फिर डेप्रिसिएशन। तो अभी हम चेक करते हैं कि इस टाइम लाइन पे इसका ना वो भी लगा दो आप, टोटल की लाइन भी लगा दो नीचे, ये अभी करना ही है हमें टोटल, है ना। यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे और यहाँ हम बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी M1 का, और देखते हैं M2 का क्या है सीन, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं अभी। आगे वो क्या कह रहा है, न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1/1/2018। तो 1/1/2018 कौन सी उसमें आ रहा है टाइमलाइन में, बताओ। 1/1/2018 इसी साल में आएगा ना। यस मैम। कहाँ आ जाएगा, ये तो अप्रैल हो गया है ना, अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, और ये मार्च, ठीक है। तो ये बड़ी डिटेल में हम कर रहे हैं, सो दैट आप गलती ना करो इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये पूरे आप मंथ्स भी लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो कब उसने बोला है सेकंड मशीन परचेज की हमने, न्यू मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/1/2018, यानी कि 1 जन को, 1 जन, एक 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 2018, ये वाले मंथ में, जन में 1 जन को
हमने एक और मशीनरी परचेज की है जो कि है M2, कितने की, 10,000 की। ठीक है, तो ये जो आपको चेक करना है कि कौन सी मेरी ट्रांजैक्शन इसी ईयर के अंडर फॉल हो रही है, उसको आप इस टाइमलाइन में दिखा दोगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, कंफ्यूजन जो है बिल्कुल वो नहीं अराइज होगा कि ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में परचेज किया, कौन से में सेल किया। तो ये टाइमलाइन बना के आप करते जाओगे सारा। ठीक है, अब इसकी भी जर्नल एंट्री कर दें एक बार। 1/1/18 को क्या किया हमने, 1/1/18 यानी कि 1 जन 2018 को हमने एक और ट्रांजेक्शन की। जर्नल एंट्री क्या रहेगी, सेम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। अगर तो उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूरा बोला है कि करो, फिर आप नरेशन वगैरह दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपको रफ में ही करना है तो फिर आप ऐसे भी चला सकते हो। ठीक है, तो फिर अगेन डेट डालो, इसकी पोस्टिंग कर देंगे हम प्लांट एंड मशीनरी में। अगेन क्या करेंगे, टू बैंक, बट डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डेट यहाँ पर डाल दो आप 1 जन यानी कि 1/1/18 टू बैंक अकाउंट 10,000। जब जो एक चीज मैं भूल गई लिखना यहाँ पे, यहाँ ना M1 डाल देना ब्रैकेट में टू बैंक के साथ, या M2 डाल देना। ठीक है, क्लियर है। जब जो साथ साथ बना रहे हो। यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये M1 भी हमने डाल दिया, M2 भी। अब डिप्रिसिएशन मेरे को बताओ कैसे लगेगा M1 का। ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं डिप्रिसिएशन को, जगह कम बची है। ये जब जो कैलकुलेट करोगे डिप्रिसिएशन मशीन 1 का और 2 का, M1 का कितना आएगा और M2 का कितना आएगा। 10% लगाना है हमें, 2 लाख पे 10%, और 10,000 पे भी 10%, बट नंबर ऑफ मंथ्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो पूरे साल का लगेगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमने परचेज कर ली और 31 मार्च 2018 तक पूरा ही लग जाएगा M1 पे। बट ये वाली मशीन हमने कब परचेज की है, ये हमने की है 1 जन को। तो 1 जन से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं। चलो पहले एक पेज लेते हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। M1 का 14 मंथ हो गए। 3 मंथ्स हो गए। 14 14। अरे 14 कैसे हो गए, एक मिनट। जैन टू। जैन जैन इसी इसी साल का है भाई, ये जैन फेब एंड मार्च। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, जैन फेब एंड मार्च, इसीलिए मैं कहती हूँ कि टाइमलाइन बना के करो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ दी ये वाला मंथ, ये वाला मंथ और यहाँ तक। ठीक है, इतना दूर तक नहीं देगा वो डेट आपको, फिर साल चेंज कर देगा वो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यस। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, एक पेज लेके, ये है M1 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ऊपर लिख लेना M1 का। M1 की हमारे पास वैल्यू है 2 लाख, उसका 10%, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में खरीदा है और पूरे साल का लगा है। स्टार्टिंग में 1/4/17 को खरीदा और 31 मार्च को डिप्रिसिएशन लगता है पूरे साल का। तो 10% कितना हो जाएगा, 20,000, यस है मैम। ना, सीधा सीधा 20,000 हो जाएगा। और M2 का हमारे पास कॉस्ट है 10,000, 10%, बट यहाँ पे मंथ्स लगाने हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जन फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, क्योंकि 3 मंथ्स ही यूज किया है हमने। तो 10,000 का 10% सीधा सीधा 1,000 आ जाएगा आई थिंक, है ना। और इसका 3 मंथ्स का निकाल लो फिर, 4 3 12 और 25 4 100, और एक जीरो बची।
250 आना चाहिए आई थिंक, देखो। हाँ ठीक है, आ रहा है, ठीक है, राइट। तो इन दोनों को डाल दूं, डिप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पे कितना, एम, वो आपने प्रॉपरली लिखना है, हाँ लिख दिया मैंने। M1 का डिप्रिसिएशन है 20,000 और M2 का है 250। टोटल करके बाहर दिखा दो, कितना आ जाएगा, 20,250। राइट। तो अब बैलेंस निकाल दो, अलग अलग भी निकाल देना, ठीक है बैलेंस। ये 2 लाख की मशीन थी, इस पे 20,000 का डिप्रिसिएशन लगा, तो 2 लाख माइनस 20,000, कितना M1 बची, M1 बची 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000 है ना। और ये थी 10,000 की, 250 का हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया, माइनस कर दो, 10,000 माइनस 250, 9,750। टोटल करके बाहर दिखा दो, टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख। इसको टोटल करो, 1,80,000 प्लस 9,000, 1,89,750, यही आ रहा है ना। हाँ राइट, ठीक है। टोटल कितना आ गया इसका, टोटल था 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000। टोटल पहले ही लिख दिया करो चाहे, बड़ी साइड का। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट ईयर। यहाँ बताओ कोई डाउट है तो। नो मैम। ठीक है, आगे चले। आगे जो है, आगे जो 20,000 वाली मशीन थी ना, थर्ड वाली, वो हमने इस ईयर में क्यों नहीं ली, क्योंकि ये तो 31/3/2018 को खत्म हो गया ना ईयर। और वो मशीन हमने कब ली है, 1/10/2018 को, जो कि यहाँ कहीं फॉल करेगा। ठीक है, 1/10, यहाँ कहीं 1/10/2018, यहाँ पे डेट फॉल करेगी। M3 जो हमने परचेज किया, इसलिए वो इस साल में नहीं आई। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि एक और मशीन हमने खरीदी M3, ये तो दो इसी साल में आ गई, M1 और M2। M3 इस साल में फॉल करेगी। M3 जो है 20,000 की, डेट कब है, ये तो हो गया अप्रैल, या हम मंथ एक बार लिख के मैं दिखा देती हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये डेट एक बार ना मैं इरेज कर देती हूँ, फिर 1/10 हम देखते हैं कहाँ आती है। ठीक है, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर, जन, फेब, और ये मार्च तो है ही, है ना, मार्च। अब 1/10, 10वां महीना कौन सा महीना होता है, अक्टूबर का। यस मैम। हाँ अक्टूबर। तो यहाँ पड़ेगी ना ये डेट, 1/10/2018, ये वाले मंथ में। हाँ ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीन 3 परचेज की है, तो यहाँ लिख दो M3 परचेज की, कितनी वैल्यू की, 20,000 की। ठीक है, तो ये हमने परचेज की 20,000 की। इसका जर्नल एंट्री एक बार कराते हैं क्योंकि सेम है, बट वो नेक्स्ट ईयर में डालना है हमें। तो जर्नल एंट्री नेक्स्ट पेज पे चलो कर लेते हैं। तो ये है हमारा ईयर, 1 मिनट, टाइमलाइन कब की थी हमारी, 1/4/18 वाली, ठीक है। चलो हम डेट ही पहले लिख देते हैं, 1/10/2018 को हमने M3 परचेज की। तो जर्नल एंट्री सेम रहने वाली है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कॉस्ट है कितनी, 20,000। तो इसकी लेजर पोस्टिंग जाके मशीन अकाउंट में कराओ टू बैंक। तो मशीन अकाउंट में ईयर भी, यहाँ ईयर ये ध्यान रखना, जब जो थी हमने डेट मिस कर दी है, यहाँ पे बैलेंस भी सेम डेट को निकलता है। जब डिप्रिसिएशन लगती है ना, तो ईयर एंड पे ही बैलेंस निकलता है, 31/3/2018, ये डेट लिख देना। आगे नया साल शुरू कर दिया करो आप, 1/4/2019, नहीं 2018, सॉरी 2018।
एक नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है ना, ठीक है। तो पहले तो ये बैलेंस आपने जो सीडी हमने किया, ये इसको ब्रॉड डाउन करके इधर ले आओगे नेक्स्ट ईयर में। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी M1 और M2 कितने के हैं इस साल के स्टार्टिंग में? सॉरी, 1,80,000 और ये 9750, ठीक है। इनका टोटल बाहर दिखा दोगे आप, वही सेम ये वाला 1,89,750। तो यहाँ से हमारा साल शुरू हुआ। अब हम लिखेंगे कि कौन सी और मशीन परचेज की है और डेप्रिसिएशन लगाएंगे इधर। डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2019 को, और बैलेंस भी कब निकलेगा? 31/3/2019 को। और यहाँ टोटल का वो लगा देना आप बना के, ठीक है। तो अभी हमने जनरल एंट्री की थी 1/10 की, 1/10 जो हमने मशीन 3 परचेज की है 1/10/2018 को, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को। टू बैंक मशीन कितने की परचेज की? 20,000 की। तो इसको ब्रैकेट में डाल देना M3 परचेज की है, ठीक है। M3 परचेज की है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी मशीन्स हमारे यहाँ आ रही है ना, जिसका भी बैलेंस आ रहा है M1 का, M2 का, अगर वो हमने सेल नहीं की है तो उनका भी डेप्रिसिएशन साथ साथ लगाते जाओगे आप। अगर तो सेल कर दी तो फिर तो वो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल के उसका। बट अगर वो अभी सेल नहीं की तो हर साल उनका डेप्रिसिएशन भी लगाना है, और जो नई मशीन परचेज किया उसका भी लगेगा। तो देखो, 1 मिनट, इसका पहले पहले मेरे को इसका बता दो कि M3 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। टाइमलाइन पे चले। 1 अक्टूबर को हमने परचेज की, कब तक डेप्रिसिएशन लगना है? 31 मार्च तक। मेरे को मंथ्स बता दो पहले, फिर दिक्कत ना हो मंथ्स कैलकुलेट करने में। ये हम M3 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ पे पहले, बाकी बाद में देखते हैं M1 का, M2 का। पहले M3 का मैं निकाल रही हूँ। वैल्यू है 20,000 कॉस्ट, और 10% लगाना है कितने मंथ्स का? कब परचेज की थी हमने? जब से परचेज की होती है साल के एंड तक देखना होता है हमने। तो ये अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को परचेज की, अक्टूबर का मंथ, नवंबर का, दिसंबर का, 3 महीने, 4, 5 एंड 6, 6 मंथ्स का। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ये जब 6 महीने ही बनेंगे ना? यस मैम। हाँ। तो अगर 20,000 का 10% देखें तो 2,000 बनता है सीधा सीधा, है ना। और इसको कैलकुलेट कर लो, 6/12, 6 2 12, 10 2 20, तो 1,000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्विकली आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये नहीं कि सब काट पीट के देखते रहो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए 20,000 का 10% कितना? 2,000। 2,000 का 6/12 कर लो, ठीक है। तो ये 1,000 मैं लगा के आती हूँ डिप्रिसिएशन मशीन 3 का पहले तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगेगा बाय डिप्रिसिएशन M1 का, M2 का और M3 का। तो M3 का हमने निकाल लिया 1,000। अब आगे हमें थोड़ा स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी कि कौन सी मशीन बेची है और कौन सी अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है वो? ऑन 1/7/2019, ठीक है। इसकी डेट लिखो पहले। ये आई थिंक सेल किया है हमने मशीनरी, उसकी डेट है, ठीक है। 1/7/2019। कौन सा मंथ बनता है ये? 7th मंथ। यस मैम। हाँ। 1 जुलाई 2019 को हमने क्या किया? पहले देख लो ये कहाँ, कौन से ईयर में फॉल कर रही है। 1 जुलाई 2019,
1 जुलाई 2000, यहाँ तो 31 मार्च 2019 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पड़ेगी है ना। ये हो गया अप्रैल का मंथ,